Hello everyone and welcome back on my YouTube channel once again. So our today's topic is relative velocity in two dimension. हमने पीछे पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी को और हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी को टू डायमेंशन में। क्या होती है अपनी रिलेटिव वेलोसिटी? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए with respect to object B when both are in motion is the rate of change of position of object A with respect to object B। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी A है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू B। हमारे यहाँ पे एक ग्राउंड फ्रेम से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसमें क्या चेंज आ रहा है उसकी पोजीशन में, ये सब देखते हैं हम। इसमें क्या होता है हमारे यहाँ पे, जैसे मान लिया हम लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को क्रॉसिंग ऑफ रिवर। अगर रिवर क्रॉस करते टाइम हमारी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलती है वो देखते हैं। जैसे मान लिया ये आपकी रिवर है और इसकी चौड़ाई यहाँ पे हमने मान ली, इसकी विड्थ 16 किलोमीटर हो गई। और मान लो अगर इसकी रिवर की अगर यहाँ से स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, मान लो 3 किलोमीटर पर आवर। और मान लो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, कोई भी गर्ल्स या बॉयज़ लगा सकते हैं मैं एग्जांपल में। अगर वो मान लो स्विम कर रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, किस स्पीड से, 4 किलोमीटर मान लेते हैं, चलो 4 किलोमीटर पर आवर। वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाता है, बट क्या होता है यहाँ पे, अगर कोई ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पे है तो इस ऑब्जर्वर को ये पॉइंट, जैसे यहाँ पे कोई ए पॉइंट पे है और ये बी पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर है हमारा, तो इसको ये जाता दिखेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाने की सोचता है। और ये सोचता है कि मैं ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बट जो वेलोसिटी, जो फ्लो है रिवर का, ये इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, ड्रिफ्ट। क्योंकि यहाँ पे ड्रिफ्ट होता है क्योंकि कुछ तो इसकी अपनी खुद की स्पीड होती है। अगर परपेंडिकुलर वे में ये ऊपर की तरफ स्विम कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट ये है, और इसको जो फ्लो हो रहा है रिवर का वो उसको अपनी तरफ इस तरफ में लेके जा रहा है, तो थोड़ा सा परपेंडिकुलर ना होके थोड़ा सा यहाँ पे बाइंड हो जाएगा आपका, तो बैंड हो जाएगी इसकी डायरेक्शन यहाँ से। ये हो गई आपकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और ये हो गई आपकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर यहाँ से ग्राउंड से अगर इनको ऑब्जर्व कर रहा है तो क्या इसको ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना होके इंक्लाइन प्लेन में दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये हो गया आपकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्योंकि रिवर के रिस्पेक्ट में अगर स्विमर देखेगा, खुद को यहाँ से ऑब्जर्व करेगा, ये खुद को इसको लगेगा कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है अपनी। रिवर अपने फ्लो के साथ भी थोड़ा बहा के ले जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन बनता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसमें मान लो अगर निकालनी पड़ती है हमें कि इसने वो कितने टाइम में यहाँ पे पहुँचेगा, बैंक मीन्स इसके किनारे पे कितने टाइम में पहुँचेगा। तो यहाँ पे हो जाता है आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट ही निकाल दिया क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, तो माइनस में था वो इस तरफ आ जाता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे प्लस करके आपके सामने लिख दी इन इसको। तो आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी आपकी 4 किलोमीटर पर आवर, तो आ जाएगी आपकी 4J गैप। प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है 3 किलोमीटर, तो ये आ जाएगी 3I कैप। ठीक है, ये आ गई आपकी वेलोसिटी इन इंक्लाइन प्लेन। अगर जो मान लो ऑब्जर्वर ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी कवर कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। अगर फिर आपसे अगर पूछता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, तो ये कई बार टाइम पूछना होता है इसमें कि कितने टाइम में
ये अपनी डिस्टेंस कवर करके पूरा ऊपर रिवर में अपनी पूरी स्विमिंग क्लियर कितने टाइम में करेगा। तो क्या आता है आपका टाइम। टाइम क्या होता है हमारा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो जाता है टाइम में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर वेलोसिटी बोल देते हैं। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी यहाँ पे, डिस्टेंस आपकी 16 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को लिख लेते हैं हम 16 से। और फिर स्पीड कितनी है इसकी स्विमर की, 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आ जाएगी स्पीड 4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका 4। तो ये आ गया आपका टाइम 4 किलोमीटर पर हावर। ठीक है। आपका अगर इसमें पूछ रहे हैं कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम आ गया हमारा 4 आवर, 4 आवर। ठीक है। अब एक पॉइंट इसमें पूछते हैं कि जो एक्चुअल जो भी डिस्टेंस है वो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी कवर की है इसने, क्योंकि इसको लग रहा है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की तरफ डायरेक्टली। एक्चुअल डिस्टेंस क्या है बट इसकी, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर वे में ऊपर जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। जो ये इसका रिवर का फ्लो है ये इसे बहाकर थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन में बना देता है और इसको थोड़ा सा इस वे में ये ऐसे जाता है। तो ये होते है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी 4 किलोमीटर इसका स्क्वायर प्लस इस तरफ जा रहा है ये 3 किलोमीटर की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ये हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी। तो अगर इनको पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व करेंगे तो ये हो गई आपकी 4 और ये हो गया पॉइंट आपका 3, ये 4 हो गया। तो ये कितना आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट इजिकल टू ये आपकी साइड आ जाएगी 5। ठीक है। तो अगर एक्चुअल डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, VSG आपकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इंटू टाइम, कितने टाइम में, क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी तो यही होगी आपकी ये वाली वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये यही इसी डायरेक्शन में यहाँ पे रिवर के बैंक तक पहुँचेगा ये। ठीक है। तो क्या आ जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 इंटू टाइम कितना है आपका, कितना आया था टाइम 4 आवर, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ये आपकी आ गई एक्चुअल डिस्टेंस। तो ये था आपका रिवर का कंसेप्ट इन रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी में होता है क्या है, क्योंकि कोई भी अगर ऑब्जर्व है वो ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है तो अच्छे से ऑब्जर्व होता है, क्योंकि अगर पानी के अंदर से ही कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा तो उसमें कोई डिफरेंस नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि इससे भी लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। और इस बी पॉइंट में जो यहाँ पे लड़का जो भी खड़ा है उसको भी ऐसा ही लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। बट अगर ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं तब पता चलता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि रिवर इसको अपने साथ बाके ले जाती है तो थोड़ा सा इसका जो पाथ है थोड़ा इंक्लाइंड हो जाता है। ठीक है। इस पे जो ये डेरिवेशन जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो ये डेरिवेशन से ही आएंगे। इसको अगर ये फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे कि कैसे क्या निकलता है इसमें। ठीक है। और ये हो गया आपका क्लियर इतना, आई थिंक इट्स इजी। एंड आपको एक बार और देखने की ज़रूरत पड़ेगी, एक बार और देखोगे ना बुक में से करके तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है आपका, जैसे इसमें पाथ होता है अपना ऐसे, जैसे अगर मान लो कोई भी जैसे ये पॉइंट हमने मान लिया A और इस पॉइंट को B। प्रोजेक्टाइल मोशन इस पैराबोलिक पाथ में होती है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1-2 नंबर वगैरह में मल्टीपल में कि पैराबोलिक पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसा पाथ बनता है, तो हमारा बनता है पैराबोला। अगर मान लो कोई भी लड़का यहाँ पे पॉइंट पे खड़ा है, अगर वो किसी गेंद को अगर ऐसे उछालता है तो वो इस वे में ही जाएगी, इस पाथ में ऐसे जाएगी A पॉइंट से B पॉइंट तक। तब क्या होता है इसमें एक तो हमारी हाइट निकालनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट
यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में पैराबोलिक पाथ है वहाँ पे हाइट भी इंक्रीज हो रही है, साथ साथ इसकी जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हमने रेंज भी निकालनी पड़ती है और इसकी हाइट भी निकालनी पड़ती है, और क्या निकालना पड़ता है, टाइम की, इसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगाया। ठीक है, तो ये यहाँ पे होगी आपकी मैक्सिमम हाइट, ये पॉइंट मान लिया हमने जैसे ए, और ये हो गया आपका पॉइंट पी, एक्स इंटू वाई, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका जैसे वाई एक्सिस। इन पे देखते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा जैसे यू साइन थीटा की डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, ये वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएगा आपका यू साइन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वर्टिकली डायरेक्शन में हो जाएगी आपका वेलोसिटी कंपोनेंट यू साइन थीटा। और अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा आपका यू कोस थीटा। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये वर्टिकल डायरेक्शन में आपका। और अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस इतनी कितनी हो जाएगी आपकी एक्स मान ली हमने, ये आपकी हो जाएगी एच, ये यू कोस थीटा रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल में है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होता है अपना यू कोस थीटा, और वर्टिकल में होता है यू साइन थीटा। और ये होती है आपकी यहाँ से जैसे स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ से नीचे आ रही है, तो ये होगी आपकी ग्रेविटी। ठीक है, ये पॉइंट मान लिया हमने बी, और ये एक्स और वाई एक्सिस पे हमने शो कर दिया इसको। अगर बात करते हैं हम इक्वेशन की, अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल का पाथ देखना है हमें तो इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो इक्वेशन क्या होती है हम हमारी देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होता है, सपोज एट एनी टाइम t1, अगर टाइम t1 ले लिया हमें, द ऑब्जेक्ट रीच एट अ पॉइंट पी एक्स वाई, अगर t1 टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैक्सिमम हाइट तक पहुँचता है, तो यहाँ पे x क्या है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर की है वो हो जाएगी आपकी x, और y क्या होगी आपकी, y है वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t1। x और y तो आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, अगर मोशन निकालेंगे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में मीन्स ये आपका ओ एक्स इस डायरेक्शन में निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो आपकी एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई स्पीड में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है या ना ही कोई डिक्रीजमेंट हो रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है आपकी ओरिजेंटल डायरेक्शन ओ एक्स है जो वो आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। अब मान लो पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज गिवन बाय, अगर मान लो इसका फॉर्मूला क्या होता है मोशन का, x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस म्यू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूले तो मैंने स्टार्टिंग में करवा दिए थे आपके मोशन को में, मोशन के फॉर्मूले होते हैं आपके। तो इसमें पोजीशन को निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या अब इनकी हम वैल्यूज़ को रखेंगे, तो देखो एक्स नोट क्या है आपका यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स नोट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई स्पीड में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो इनिशियल स्पीड आपकी हो जाएगी ज़ीरो। तो एक्स नोट क्या हो जाएगा आपकी की वैल्यू ज़ीरो, और यू एक्स हो जाएगा आपका, यू एक्स क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कंपोनेंट क्या था यू कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस यू एक्स हो जाएगा आपका यू कोस थीटा, यू कोस थीटा। ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा ए एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने बोला था कि जीरो ही है आपका, तो ये और टी की वैल्यू होगी हमारी टी, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी हमने, यू एक्स की आ गई आपकी यू कोस थीटा, टी की टी प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू ज़ीरो इंटू टी स्क्वेयर, सेम ऐसे ही रहेगा क्योंकि टी की वैल्यू हमने टी ले रखी है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हमने निकालना है एक्स की वैल्यू हमारी क्या आएगी, या हो गया आपका ज़ीरो, तो क्या आएगी हमारी एक्स की वैल्यू यू कोस थीटा इंटू टी। ठीक है, और टाइम निकालना है हमने अब,
तो टाइम कैसे निकलेगा अपना, टाइम आ जाएगा x अपॉन यू कोस थीटा, यू कोस थीटा। ठीक है, ये आ गई आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे, एक्स नोट आ जाएगा आपका 0, यू एक्स क्या था वेलोसिटी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यू कोस थीटा, टाइम को हमने टी मान लिया था, और एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन होगा 0। अगर हम देखें वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वेशन बनेगी आपकी, जैसे मान लिया यहाँ पे पॉइंट हमने मान लिया ये ओ वाई, अगर ओ वाई में देखेंगे तो क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला यहाँ पे, इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा आपका देखते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फॉर्मूले में पुट करेंगे इनकी वैल्यूज़, तो वाई नोट प्लस यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, इतना तो आपका फॉर्मूला था, वो हमने ओरिजेंटल में भी रखा था, अब ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है। तो यहाँ पे वाई नोट की वैल्यू कितनी है, वाई नोट की वैल्यू हो गई हमारी 0। वाई नोट कहाँ पे आपका, वाई नोट की वैल्यू हो गई हमारी 0 क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है वर्टिकली, तो वाई नोट हमारा हो गया 0। और यू वाई की क्या होगी वैल्यू, यू वाई क्या है हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है अपना यू साइन थीटा, तो यहाँ पे यू वाई की वैल्यू हो जाएगी अपनी यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। और टाइम को क्या माना है हमने टी, तो टाइम को ऐसे ही सेम रखते हैं टी प्लस हाफ, यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अपना, एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये कोई भी स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है नीचे की तरफ जाता है, तो उस पे अगर इस तल से ग्राउंड स्पेस से ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ पे हमारा ग्रेविटी लगता है। तो ग्रेविटी अगर ये डाउनवर्ड में आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, बट अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से हमारा कहाँ पे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी क्या होगी नेगेटिव में आएगी। इतना तो हमें पता है, वैसे मैंने फॉर्मूले में आपको बता दिया था कि ग्रेविटी कब नेगेटिव होती है और कब पॉजिटिव। अगर कोई भी चीज़ हमारी ऊपर की तरफ जा रही है तो वो नेगेटिव है, और नीचे की तरफ आ रही है तो हमारी वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी ग्रेविटी वहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगी आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव ऑफ जी इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा आपका यू साइन वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, साइन थीटा इंटू टी प्लस है ये, अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनको हम रखेंगे, तो देखो t की वैल्यूज़ यहाँ पे आई थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और इसको अगर हम मान लो इक्वेशन अगर हम मान लें इसको सेकंड, अगर सोल्व करने में आसानी होगी हम अगर इक्वेशन हम रख देते हैं इनमें, अगर t की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से, तो t की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे, चलो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू है आपकी x अपॉन यू कोस थीटा, x अपॉन यू कोस थीटा। ठीक है, माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वेयर, टी की वैल्यू होगी आपकी x अपॉन यू कोस थीटा और इसका स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन, देखते हैं y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कोस थीटा माइनस ऑफ हाफ इंटू जी इंटू यू एक्स अपॉन यू कोस थीटा, और इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ये थी आपकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे t की वैल्यू रखी इस इक्वेशन में। तो अब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू
इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स साइन थीटा साइन अपॉन कोस क्या आ जाएगा आपका 10 एक्स इंटू टेन थीटा माइनस ऑफ हाफ इंटू जी इंटू एक्स अपॉन यू कोस थीटा एंड होल स्क्वायर ऑफ इट। ठीक है, ये आपका आ गया। अब टोटल वर्टिकल डिस्टेंस क्या है आपकी, y इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा माइनस हाफ इंटू जी, ये हमने इकट्ठा लिख लिया यहाँ पे, इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी आ गई वर्टिकल डिस्टेंस आ गई आपकी ये वाली, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है बट ग्रेविटी की वजह से तो नेगेटिव में आ जाएगा जी। और हॉरिजॉन्टल में क्या था, आपकी एक्सेलरेशन 0 थी। तो अगर फॉर्मूले में बस हमें ये वैल्यूज ही पुट करनी होती हैं, क्योंकि डायग्राम देख के हमें पता चल जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा, फिर से देखते हैं, चलो एक बार। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा आपका, y इज इक्वल टू वाई नोट, ये आपका फॉर्मूला था। यहाँ पे वाई नोट की वैल्यू हमने 0 ले ली, क्योंकि स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया। तो यू वाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी वर्टिकल में यू साइन थीटा इंटू टी, हाफ एक्सेलरेशन था नेगेटिव ऑफ जी, फिर हमने इसको सोल्व आउट कर लिया तो हमारा आ गया वर्टिकली इक्वेशन। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन आ गई, प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे 3 फैक्टर थे कि कोई भी अगर मैक्सिमम हाइट है किसी भी प्रोजेक्टाइल की, वो कैसे निकलती है, टाइम होता है जो वो कैसे निकलता है। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लो हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो हम निकालते हैं डेरिवेशन, वो डायरेक्ट फॉर्मूले में से ही क्वेश्चन आते हैं आपके। तो देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या कितनी होती है आपकी, इसमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें देखते हैं हम, अगर मान लो कोई भी पैराबोलिक पाथ है अपना, इसमें ये पॉइंट A ये पॉइंट B मान लिया आपका, और मैक्सिमम हाइट हो जाएगी आपकी यहाँ पे h। ठीक है, ये पॉइंट मान लिया हमने O जैसे। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या अपना यू स्क्वायर, क्योंकि हाइट पर मैक्सिमम तक पहुँच रहा है तो क्या हो गया, अपना जो वेलोसिटी थी वो इंक्रीज हो गई, इसलिए आपका आ गया यू स्क्वायर। और जो वर्टिकल कंपोनेंट था, ये क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा आपका यू स्क्वायर हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में आपका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आता है वेलोसिटी का, यू साइन थीटा। तो साइन थीटा को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि हाइट मैक्सिमम पे है अपने, तो मैक्सिमम पे है तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जो ग्रेविटी है उसको हमने 2 टाइम्स में कर दिया, क्योंकि वो दुगनी हो गई यहाँ पे जो ग्रेविटी है, क्योंकि यहाँ पे जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ, फिर आ रहे हैं हम नीचे की तरफ, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो यहाँ पे ग्रेविटी होगी हमारी 2g। ठीक है, ये होगी हमारी मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, आपका उसके लिए फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को रखेंगे, जैसे y हो गया आपका इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे हम, वहाँ पे h हाइट निकालेंगे तो आपका हो जाएगा वाई नोट 0, यू वाई की वैल्यू आपकी पता है यू साइन थीटा होती है, और फिर आपकी यू साइन थीटा हो जाएगी प्लस टी, टाइम क्या था, टाइम की वैल्यू हमने पिछली उसमें डेरिवेशन में निकाली थी, यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ जी इंटू जी हो जाएगा आपका नेगेटिव में, क्योंकि स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव में हो जाएगा आपका ग्रेविटी। और यू साइन, फिर टी की वैल्यू रखी हमने, टी की वैल्यू थी अपनी यू साइन थीटा अपॉन जी,
फॉर्मूले में रखा और अगर सोल्व आउट करेंगे तो हमारी मैक्सिमम हाइट आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2c। तो ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया क्योंकि फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। हाइट में क्या है, हाइट अगर ऊपर की तरफ हाइट अगर मैक्सिमम पॉइंट पे जा रही है तो उसका जो यू स्क्वायर यू साइन थीटा है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जो उसकी ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी पे भी असर हो रहा है। अगर हाइट मैक्सिमम है तो ये ऐसे देखेंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो आपकी हो जाएगी 2c। हाइट का फॉर्मूला क्या होगा आपका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2c, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2c। इस यू साइन थीटा को आपने इसका स्क्वायर कर दिया और ये जो ग्रेविटी थी ये 2 टाइम्स में लिख दी। ठीक है, ये आपकी होगी मैक्सिमम हाइट। अगर टाइम की बात करें हम तो टाइम क्या होता है आपका, टाइम का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम में क्या किया हमने, क्योंकि जो ये u साइन थीटा था इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि टाइम ये यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम ले रहा है तो इसे दुगना, जो इसकी हाइट थी मैक्सिमम हाइट में तो हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम टाइम में। 2u साइन थीटा अपॉन ग्रेविटी को हमने ले लिया z। तो ये कैसे आएगा अपना, जैसे u, चलो देखते हैं इसमें, इसको हम फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका, t की वैल्यू हमारी यहाँ पे मान लो t अपॉन टी इज इक्वल टू टाइम हमारा मान लिया जैसे t प्लस टी, क्योंकि यहाँ पे दो मैक्सिमम हाइट पे जाके अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट, अगर पहले हम निकालते हैं ऑब्जेक्ट अगर कोई मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है तो यहाँ पे टाइम होता है हमारा t1, और अगर मैक्सिमम से नीचे की तरफ आता है तो उसको मानते हैं हम टाइम t2, t1 t2। तो यहाँ पे अगर मान लिया इस टाइम को हमने t मान लिया तो क्या हो जाएगा अपना टोटल टाइम t प्लस टी इज इक्वल टू 2t। तो t की वैल्यू क्या आएगी हमारे यहाँ से t अपॉन 2। ठीक है, यहाँ आप क्या आ जाएगी t की वैल्यू। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बिकम 0 एट हाईएस्ट पॉइंट h। ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे जो आपकी वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा h पे। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर द वर्टिकल अपवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट o टू h। यहाँ से लेते हैं हम a से h तक। ठीक है, क्या आएगा आपका यू वाई की वैल्यू, वर्टिकल में क्या आएगी आपकी यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, और आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से इंक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ हो रही है तो नेगेटिव ऑफ जी। ठीक है, और टी की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे टी अपॉन 2, टी बाई 2, टी की वैल्यू होगी हमारी ये, और वी वाई क्या होगी आपकी यहाँ पे 0। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। तो इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो वी वाई क्या आ जाएगा आपका यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो रखेंगे इसको वी वाई की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू वाई है अपना यू साइन थीटा, यू साइन थीटा प्लस ए वाई एक्सेलरेशन है अपना माइनस ऑफ जी, माइनस जी इंटू टी की वैल्यू है अपनी टी अपॉन 2। तो क्या टोटल टाइम क्या आ जाएगा अपना निकल के यहाँ से 2 इंटू यू साइन थीटा, 2 ये यहाँ से यहाँ पे आ गया क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में है तो यहाँ से 2u साइन थीटा, और ये टाइम हमने निकालना है यहाँ पे आ गया अपॉन जी, ये मल्टीप्लाई में था ये आपका डिवाइड हो गया यहाँ पे आके, तो ये आ गया आपका टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या आता है, जो वेलोसिटी का वेक्टर होता है आपका वर्टिकल वेक्टर होता है, वो कंपोनेंट क्या होता है वेलोसिटी कंपोनेंट उसमें यू साइन थीटा, तो 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी एक्सेलरेशन ग्रेविटी होगी आपकी यहाँ पे। तो ये हो गया आपका टाइम। अब बात आती है आपकी रेंज की, मैक्सिमम हाइट हो गई, हाइट का फॉर्मूला क्या था अपना
यू साइन थीटा था जो उसका स्क्वायर हो गया था, और जो ग्रेविटी है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और टाइम क्या हो गया आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बस इस इक्वेशन को, ठीक है। अब आती है आपकी बात रेंज। तो रेंज कैसे निकलती है अपनी? रेंज जैसे रेंज क्या होती है? मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हॉरिजॉन्टल वे में पैराबोलिक पाथ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसकी रेंज कितनी है। तो रेंज कैसे निकलती है अपनी देखते हैं। आर यहाँ पे हो जाएगा आपका जैसे यू कोस थीटा इंटू टी, यू कोस थीटा इंटू टी, क्योंकि रेंज निकाल रहे हैं हम ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल वे में वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा आपका यू कोस थीटा। रेंज निकालने के लिए अगर ये रेंज निकालेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर भी होगा और इसमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि ये जा रही है इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर यू कोस थीटा इंटू टी, यू कोस थीटा इंटू टी। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे तो क्या आएगी अपनी यू कोस थीटा इंटू अपने टी की वैल्यू क्या आई थी 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये आपको याद करने पड़ेंगे ये फॉर्मूले, क्योंकि अगर एग्जाम में कोई भी डेरिवेशन आएगा तो फॉर्मूले के बेस पे ही आएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज में अगर टाइम क्या आपका टाइम क्या आया था, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। और मैक्सिमम हाइट क्या थी, अब मैं स्क्वायर कर दिया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा आपको। हॉरिजॉन्टल रेंज पे चलते हैं, इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा आपका यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे यू स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई किया, इसको सोल्व आउट किया अपॉन जी इंटू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे आएगी आपकी, रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी आपकी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे कोस थीटा है जो उसकी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू साइन में क्या होती है साइन 90, साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की 1, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे थीटा हमारा 45 डिग्री ले लिया तो जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी वो होगी आपकी यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि यहाँ पे साइन 45 लेना पड़ेगा। और इसको हमने सोल्व आउट कर दिया यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा यू स्क्वायर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा लिख दिया हमने यहाँ पे डायरेक्ट 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की जगह अपन जी होगा आपका, हो गया। अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज देखेंगे, मैक्सिमम रेंज हो जाएगी आपकी, क्योंकि साइन 90 पे होता है 1 आपकी वैल्यू 1। अगर साइन 2 थीटा हो गया तो क्या हो जाएगा आपका थीटा होगा 45 डिग्री, 45 पे अगर रेंज, क्योंकि 45 डिग्री पे निकालनी होती है हमें, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। ये होगी आपकी यू स्क्वायर अपॉन जी, ये होगी आपकी मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज में हॉरिजॉन्टल रेंज निकल गई और आपकी मैक्सिमम हाइट निकल गई और टाइम। तो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में स्क्वायर हो रहा है। रेंज निकालते टाइम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जी इज ग्रेविटी। और टाइम क्या था आपका, टाइम आया था 2u साइन थीटा अपॉन जी। और अगर बात करें मैक्सिमम हाइट की तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g,
ठीक है, ये आपको फॉर्मूले तीनों याद करने पड़ेंगे और ये कैसे निकलते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो वो एक सर्कुलर पाथ में है, किसी भी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो उसको बोलेंगे सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है आपकी? जैसे ये आपका सर्कुलर पाथ है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये इसका सेंटर मान लो O है, ये जा रहा है यहाँ पे, पॉइंट ये हो गया आपका P, ये आपकी होगी वेलोसिटी इन V डायरेक्शन, और ये हो गया आपका पॉइंट A, ये होगी आपकी R। तो ये सर्कुलर मोशन होती है। जैसे मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड एंड ऑफ अ क्लॉक, जैसे कोई भी क्लॉक होता है उसमें जो टिप की मोशन होती है वो आपकी होती है ऐसे सर्कुलर मोशन। और मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील रोटेटिंग यूनिफॉर्मली, जो रिम होती है व्हील की, अगर कोई भी पहिया है किसी भी गाड़ी का, तो होता है आपकी रोटेशन, उसकी रोटेशन होती है आपकी सर्कुलर मोशन में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलो अ सर्कुलर पाथ एट कॉन्स्टेंट स्पीड पे सर्कुलर पाथ पे को फॉलो करेगा, एंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द वर्ड यूनिफॉर्म रेफर टू द स्पीड विच इज यूनिफॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं कि स्पीड कॉन्स्टेंट होती है थ्रू आउट द मोशन। तो ये होगी आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे कुछ आती है आपकी जैसे टर्म होती हैं सर्कुलर मोशन में, क्या होती है आपकी? जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? अगर हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इन द गिवन टाइम। ठीक है, जैसे मान लो यह हो गया आपका सर्कुलर पाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो जो आपका एंगल निकाले, ये यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँच गया, मान लो ये पॉइंट ए से चला था और बी तक पहुँच गया, तो ये जो एंगल बनाए इनके बीच में, इस एंगल को बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ से यहाँ तक कितना, पॉइंट ए से बी तक एंगल, आपका एंगल कितना डिस्प्लेस हुआ, ए से बी तक, ये कोई भी ऑब्जेक्ट तब मूव किया इसने, तो यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और इसके एंगल पे कितना फ़र्क पड़ा है, ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर बात करें इसकी क्वांटिटी की, तो ये आपकी होगी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि भाई डायरेक्शन भी, यहाँ पे डायरेक्शन भी होती है इसकी और मैग्नीट्यूड भी, दोनों होते हैं, तो हम कह सकते हैं इट्स वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? यहाँ पे जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर पोजीशन डिनोटेड बाय ओमेगा एंड इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज आता है उसके पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर पोजीशन। जो एंगल की पोजीशन थी वो अगर चेंज हो रही है तो उसको हम शो करेंगे ओमेगा से, ये हमारा हो गया ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है अपनी? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर पोजीशन। इसकी जो एंगल की पोजीशन चेंज हो रही है ना, इसको हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। अगर बात करें इसकी मेजर किस में करते हैं इसको? रेडियन पर सेकंड, वी मेजर इट इन रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड में हम इसको मेजर करते हैं। और अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तो यहाँ पे रेडियन पर सेकंड, इसमें m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि अब मास नहीं है, लेंथ भी नहीं है, और जो टाइम है वो आ जाएगा आपका -1, क्योंकि रेडियन पर सेकंड है तो ये ऊपर की तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा।
सो अगर बात करें इसकी क्वांटिटी की, ये तो हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला। क्वांटिटी क्या होती है इसकी? वेक्टर होती है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी, तो उनकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी। सो हम कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी है। इफ़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सेंटर के साथ कोई भी पॉइंट मूव करेगा, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा एक पॉइंट, ए पॉइंट से मान लो ए से बी तक, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी। अगर मान लो इसको एंगल में निकालें, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलती है आपकी? अगर मान लो ये आपकी होगी सर्कुलर मोशन, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये हो गया आपका पॉइंट पी, और ये होगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे ओमेगा। यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आया उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। टाइम के साथ जो जो चेंज आया उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपकी होगी ओमेगा, और ये आपका हो गया पॉइंट क्यू, ये डेल थीटा, यहाँ से यहाँ तक का आपका एंगल हो गया डेल थीटा। तो क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या होगी यहाँ पे? ओमेगा इज इक्वल टू एंगल ट्रेस्ड अपॉन टाइम टेकन। जो है एंगल बना है आपका अपॉन कितने टाइम में, यहाँ पे टाइम कितना लगा है इसको बनने में, ये आपका अगर ये सब आप देखते हो कैलकुलेट करते हो तो आपकी आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो, जीरो तक होती है, तो ये आपका एंगल आ जाएगा थीटा अपॉन टाइम क्या होता है आपका डेल टी। और अगर इसको कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा अपना डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, एक होता है फिर आपका नेक्स्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? जो टाइम लिया गया उस पार्टिकल को, एक कंप्लीट सर्कल होता है ना, जो इसको कंप्लीट, इसमें जो रिवॉल्यूशन किया है उसने, इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, along its circular path, it is denoted by t and is measured in second। टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं हम, टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं हम t से। टाइम पीरियड क्या होता है? जो इसने इस पूरे सर्कल को क्लियर करने में, कवर करने में जो टाइम लगाया है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। उसको मेजर करते हैं सेकंड में। ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब अगर बात करें हम फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड। जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होते हैं कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, हर एक टाइम की यूनिट पे जो कितने भी रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट किया है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इट इज़ नोटेड बाय एफ एंड मेजर इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर मान लो 1 सेकंड है का टाइम है, तो 1 सेकंड में उसने इस पाथ को कितनी बार कवर किया है, ठीक है, वो आपकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, और इसको हम डिनोट करते हैं एफ से, और अगर और इसको मेजर करते हैं हम हर्ट्ज में। ठीक है, अब बात आती है आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। जो एंगुलर वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल की, वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो उसको बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। उसको मेजर करते हैं हम रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, और एंगुलर वेलोसिटी को कर रहे थे मेजर रेडियन पर सेकंड में। एक्सेलरेशन पे बात आती है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। और उसका डायमेंशन फार्मूला अगर हम निकालेंगे तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? एम नॉट, क्योंकि मास नहीं है, लेंथ भी नहीं है, और टाइम क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, रेडियन पर स्क्वायर, इसलिए -2। ये होगा आपका डायमेंशन फार्मूला किसका? एंगुलर एक्सेलरेशन का। और इसे डिनोट कैसे करते हैं? अब बात आती है एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करने की। एक्सेलरेशन, तो इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से। ठीक है, अल्फा। तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे लिमिट होगी आपकी डेल टी टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या आता है? एंगुलर वेलोसिटी में चेंज क्या देखा जाता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी होगी हमारी ओमेगा अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितना चेंज हुआ है,
तो ये हो गई आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको कोफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे तो डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर टाइम पीरियड में और अगर फ्रीक्वेंसी में हम रिलेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अपना टाइम पीरियड को हम किससे डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड को टी से। तो टी इज इक्वल टू 1/f। ये हो गया आपका रिलेशन इन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टी इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, और अगर एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड में रिलेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अपना थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा आपका हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है अपनी ओमेगा, ओमेगा क्या होती है थीटा अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज क्या आया, एंगल में कितना चेंज हुआ, तो एंगल में चेंज हम शो करेंगे थीटा से, और कितने टाइम में हुआ तो उसको शो करेंगे हम टी से। तो ये एंगुलर वेलोसिटी होगी आपकी थीटा अपॉन टी। ठीक है, थीटा अपॉन टी। और रिलेशन था अपना एंगुलर वेलोसिटी की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। तो थीटा क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे 2 पाई, थीटा की वैल्यू होगी आपकी 2 पाई अपॉन टी, और टी की वैल्यू क्या थी अपनी 1/f। तो ये नीचे की तरफ है टी, तो यहाँ पे एफ ऊपर की तरफ आ जाएगा हमारा अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी में टाइम पीरियड में और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है आपका 2πf। ठीक है, कैसे आया ये, एंगुलर वेलोसिटी होती है अपनी थीटा अपॉन टी, थीटा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी, टी की वैल्यू 1/f, तो यहाँ पे रख दी 2πf। ठीक है, और अब बात आती है आपकी लीनियर वेलोसिटी की, और रिलेशन निकाले लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, जो स्ट्रेट पाथ में मूव करे, और एंगुलर क्या होती है, जो रोटेशन करे, एंगुलर पाथ सर्कुलर वे में मोशन करे। जैसे आपकी एंगुलर होगी, ये पॉइंट ओ हो गया, ये आपका एंगल हो गया डेल थीटा। ठीक है, ये आपकी रेडियस हो गई आर, इस पॉइंट को मान लिया ए, ये यहाँ पे टाइम को मान लिया हमने टी, और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये वेलोसिटी हमने v1 मान ली, और इसको मान लिया वेलोसिटी ऑफ v2। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका बी क्या हो गया यहाँ पे टाइम को क्या मान लिया हमने t प्लस डेल टी, क्योंकि टाइम जितना यहाँ से स्टार्ट हुआ था उसमें चेंज कितना हुआ है तो हम इसको मानेंगे डी प्लस डेल टी। ठीक है, और आपका हो गया ओमेगा, तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया आपका सर्कुलर में और ये हो गया आपका लीनियर, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है अपनी ओमेगा, क्या होती है उसका फॉर्मूला डेल थीटा अपॉन टी, क्योंकि एंगल में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ, ही होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। और अगर बात करें हम लीनियर वेलोसिटी की, तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है आपकी डेल एस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेल एस अपॉन डेल टी, और डेल एस हो गया आपका आर इंटू डेल थीटा, क्योंकि डेल एस क्या होगी आपकी, ये यहाँ से